Hello everyone, this is Anju Divedi and I welcome you on my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing. Guys, today we are going to learn how to communicate in office. Yes guys, office conversation आज हम एडवांस स्ट्रक्चर और ये सारा कुछ तो सीखेंगे ही इन एडिशन एक कॉन्वर्जेशन के थ्रू सीखेंगे। तो यहाँ पे एक ऑफिस कॉन्वर्जेशन है, ठीक है। ऑफिस में जो वर्क लोड होता है, वर्क प्रेशर होता है, उसको कैसे आपको हैंडल करना है, उस पे एक चिट चैट है, ठीक है। दो एम्प्लॉय बात कर रहे हैं मिल करके। तो देखिएगा इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हाउ डू आई कोप कोप अप विथ, तो कोप अप विथ का मतलब होता है कि किसी चीज के साथ कैसे आप डील करते हैं, किससे आप कैसे निकलते हैं, ठीक है। कोप अप विथ द वर्क प्रेशर, ठीक है। मतलब वर्क प्रेशर है, उससे आप कैसे डील करते हैं। तो इसी पे है गाइस। और इस पे ये जो मैंने थॉट लिया है, ये प्रियंका चोपड़ा के एक वीडियो से लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑफिस कॉन्वर्जेशन ऑन वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स एंड वर्कलोड। डिस्प्यूट्स होते हैं जो आपस में कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, डिस्प्यूट्स तनातनी बोलते हैं ना, वो डिस्प्यूट्स। एंड वर्कलोड जो काम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समीर और प्रिया दो कलीग हैं, ऑफिस कलीग कलीग होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो समीर बोलता है प्रिया से, दोनों बैठे हैं बात कर रहे हैं। ये ब्रेक है, कैफेटेरिया है जहाँ पे बैठे हैं दोनों। समीर प्रिया से बोलता है, यू लुक स्ट्रेस्ड, एवरीथिंग ओके। स्ट्रेस होता है तनाव, टेंशन। तुम टेंशन में दिख रही हो। एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। प्रिया बोलती है, नॉट रियली, नहीं बिल्कुल नहीं। आई हैड अ heated argument with रोहन दिस मॉर्निंग। आई हैड मीन्स हो चुकी है, ठीक है। आई हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि गर्मा गर्मी, मतलब बहुत गर्मी वाली एक आर्ग्यूमेंट हमारी हो चुकी है विद रोहन, रोहन के साथ में, दिस मॉर्निंग आज सुबह, ठीक है। समीर बोलता है, ओ नो, अरे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। प्रिया बोलती है, ही कीप्स शिफ्टिंग हिज वर्क ऑन टू मी, ठीक है। ही कीप्स, वो रहता है, क्या करता रहता है, शिफ्टिंग। शिफ्ट होता है ना, एक एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, या अपना काम वो शिफ्ट करता है। हिज वर्क, अपना काम, ऑन टू मी, मेरे ऊपर, मतलब ही कीप्स, वो करता रहता है शिफ्टिंग, अपना काम मेरे ऊपर, अपना काम मेरे ऊपर वो शिफ्ट कर देता है। whenever there is a deadline, डेडलाइन का मतलब होता है जो आखिरी मतलब टारगेट लाइन होती है जिसको हमें मीट करना होता है। डेडलाइन मतलब वो एक डेट आपको दी गई है, उस तारीख तक आपको काम आपका फिनिश करना है। तो बोलती है जब भी डेडलाइन आनी होती है उस पे वो अपना काम मेरे ऊपर शिफ्ट करता रहता है। ही फाइंड्स एन एक्सक्यूज टू डिसअपियर। ही फाइंड्स, वो ढूंढ लेता है, एन एक्सक्यूज, बहाना, टू डिसअपियर। डिसअपियर होता है गायब होना, ठीक है। तो वो गायब होने का बहाना कोई ना कोई ढूंढ ही लेता है। समीर बोलता है, दैट्स अनफेयर। अनफेयर होता है कि मतलब ये ठीक नहीं है, ठीक है। दैट्स अनफेयर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हैव यू टॉक टू द मैनेजर अबाउट यू, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव यू टॉक्ड, क्या तुमने बात की है, टू द मैनेजर, मैनेजर से, अबाउट इट, इसके बारे में। प्रिया बोलती है, नॉट एट, नहीं अभी नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू सीम लाइक आई एम अ कंप्लेनिंग। आई डोंट वॉन्ट टू सीम मतलब मैं नहीं दिखना चाहती हूँ, लाइक जैसे, आई एम कंप्लेनिंग कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। मतलब दूसरों को मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ, एक कंप्लेनिंग गर्ल हूँ। समीर, आई गेट दैट, मैं जानता हूँ। बट लेकिन, इफ यू कीप क्वाइट, अगर तुम शांत रहोगी, ही विल कीप टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। अब
अगर तुम शांत रहोगी तो ही विल कीप टेकिंग, वो लेता रहेगा एडवांटेज, फायदा ऑफ यू, तुम्हारा। प्रिया बोलती है ट्रू, सही है, बिल्कुल सही है। बट आर मैनेजर, लेकिन जो हमारा मैनेजर है, इज नॉट द इजीएस्ट पर्सन टू टॉक टू, मतलब जो हमारा मैनेजर है वो इतना आसान आदमी नहीं है कि उससे बात की जा सके। ही ऑलवेज साइड्स विद द सीनियर एम्प्लॉयज। साइड्स विद द का मतलब है मतलब है कि किसी की साइड लेना, मतलब एक होता है ना कि एक तरफा लोग बात करते हैं, किसी की साइड लेना, किसी के पक्ष में बोलना, तो वो सीनियर एम्प्लॉयज जो कर्मचारी हैं उनकी हमेशा साइड लेता है, ठीक है। समीर, दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, काफी निराशाजनक है। फेवरिटिज्म इन द वर्क प्लेस कैन बी डिमोटिंग, मतलब जो फेवर होता है ना, एक उसी से बना है फेवरिटिज्म, मतलब एक तरफा बात करना, किसी का फेवर करना। इन द वर्क प्लेस, काम की जगह में, कैन बी डिमोटिंग, मतलब ये आपको मोरल डाउन करता है, डिमोटिवेट करता है। प्रिया, एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये आप जानते ही हैं, ये एक वो है कनेक्टर्स, ऑन टॉप ऑफ दैट इसका मतलब है और ऊपर से, और ऊपर से द वर्कलोड इज इनसेन दीज डेज। इनसेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो वर्कलोड है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा है। समीर, टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। आई हैव बीन ड्राउनिंग इन वर्क टू, मतलब ड्राउनिंग होता है डूबना होता है, और यहाँ काम में डूबना बोला है। आई हैव बीन ड्राउनिंग इन वर्क टू, मतलब मैं भी काम के बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ। प्रिया, इट्स लाइक वी आर एक्सपेक्टेड टू डू द जॉब ऑफ 3 पीपल, मतलब इसका मतलब है कि जैसे हमसे उम्मीद की जाती है एक आदमी से 3 आदमियों के बराबर काम लेना। समीर, आई नो, मैं जानता हूँ। एंड व्हेन वी आस्क फॉर हेल्प, और जब हम सहायता के लिए बोलते हैं, वी आर टोल्ड टू मैनेज समहाउ, ये देखिए आपका पैसिव वॉइस है, वी आर टोल्ड टू मैनेज समहाउ। समहाउ का मतलब है किसी भी तरीके से, मैनेज मतलब संभालो, किसी भी तरीके से अपना काम खुद मैनेज करो, हमें बोला जाता है जब हम हेल्प के लिए बोलते हैं। प्रिया बोलती है दैट्स द वर्स्ट पार्ट, मतलब ये सबसे बुरा पार्ट है, ये सबसे बुरा है। इंस्टेड ऑफ हायरिंग मोर एम्प्लॉय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय, किसकी बजाय, हायरिंग मोर एम्प्लॉय। हायरिंग होता है लोगों को रिक्रूटमेंट करना, मतलब लोगों को लेना किसी कंपनी में, तो हायरिंग मोर एम्प्लॉय पीपल, लोगों को हायर करने की बजाय दे जस्ट पुश अस हार्डर, वो हम ही को पुश करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। समीर बोलता है नो वंडर पीपल आर लिविंग वन आफ्टर अनदर, इसका मतलब है कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, नो वंडर कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, पीपल लोग आर लिविंग मतलब छोड़ रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है कंटिन्यू, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग जॉब को छोड़ रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नो वंडर। प्रिया बोलती है आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट लुकिंग, मतलब मैं काफ़ी समय से सोच रही हूँ नई जॉब ढूंढने के लिए। तो समीर बोलता है सेम हियर, मैं भी, बट लेकिन स्विचिंग जॉब्स इजंट इट ईजी, बोलता है जॉब को स्विच करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जॉब पे जाना इज नॉट इजी, ये इतना आसान नहीं है। द मार्केट इज टफ राइट नाउ, मार्केट इज टफ नाउ मतलब कि मार्केट उतना ओपन नहीं है, मार्केट में वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद प्रिया बोलती है दैट्स ट्रू, हाँ ये तो सही है, बट लेकिन स्टेइंग हियर इज ऑल्सो एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट होता है ना गाइस, बिल्कुल थक जाना, मतलब बुरी तरीके वाला थकना, तो यहाँ पे रहना भी तो बहुत थकाने वाला है ना, मतलब बहुत थकने वाला है। समीर बोलता है मे बी वी शुड ब्रिंग दिस अप इन
द नेक्स्ट टीम मीटिंग। बोलता है कि हो सकता है कि हम इस इश्यू को जो नेक्स्ट टीम मीटिंग होगी उसमें हमें ले करके आना चाहिए। ठीक है। इफ वी ऑल स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब होता है अपनी वॉइस को रेज करना, अपनी आवाज उठाना। इफ वी ऑल, अगर हम सभी स्पीक अप बोलेंगे, दे माइट लिसन, वो हो सकता है कि सुने। मतलब जो हमारा बॉस है, हमारी टॉप मैनेजमेंट है, तो हो सकता है कि अगर हम एक साथ यूनिटी से बोलें स्पीक अप, तो वो हो सकता है कि सुने। प्रिया बोलती है गुड आइडिया, आइडिया अच्छा है। लेट्स सी इफ अनदर्स फील द सेम वे। इसका मतलब है कि लेट्स सी, देखते हैं, इफ, यदि, अदर्स फील, जो दूसरे लोग भी हैं वो यही सोचते हैं हमारे जैसे, द सेम वे मतलब जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वो दूसरे भी ऐसा ही सोचते हैं। समीर साउंड्स लाइक अ प्लान, इसका मतलब है कि सुनने में अच्छा लग रहा है। नाउ, अब, लेट्स ग्रैब सम कॉफी, चलो अब कुछ, मतलब सम ऐसा नहीं कि कुछ, मतलब कॉफी, ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सम का यूज हुआ है। चलो थोड़ी सी कॉफी लेते हैं, लेट्स ग्रैब, चलो थोड़ी सी कॉफी पीते हैं। बिफोर आवर बॉस स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अस, इससे पहले कि हमारा बॉस हमें ढूंढना शुरू कर दे। लुकिंग फॉर अस मतलब हमें ढूंढना शुरू कर दे, या हमें मतलब हमारे लिए बोलने लगे किसी को कि उनको बुलाओ, ये करो, तो उससे पहले चलो कॉफ़ी पीते हैं। प्रिया अग्रीड, हाँ चलो सहमत हूँ, मतलब ठीक है चलो पीते हैं। तो ये गाइस छोटा सा कॉन्वर्जेशन था। आप ऑफिस में डे टू डे लाइफ में ऐसे ही कॉन्वर्जेशन आते हैं। तो अगर आप इसको वीडियो को पसंद करेंगे गाइस आज के, तो मैं ऐसे डिफरेंट टॉपिक पे ऐसे ही कॉन्वर्जेशनल वीडियो लाऊंगी। आज की वीडियो से मुझे पता चलेगा, आप लोगों के फीडबैक से, आप लोग अगर ये अच्छा लगा हो इस तरीके का कॉन्वर्जेशन, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसी पे बेस्ड आपको अगले वीडियो लाऊंगी गाइस। इसको क्यों ये आपका बेनिफिशियल है, वाई, बिकॉज इसकी मदद से गाइस आपको एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा मिल रहा है कि कैसे आपका सेंटेंस बना हुआ है, और एक आपको बात करने का आइडिया भी लग रहा है कि ऑफिस वगैरह में बात कैसे करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर्स भी जो भी इसमें यूज हुए हैं वो मैं सारे के सारे एक बार फिर से लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। वैसे जो भी मैंने अभी तक आपको नरेट किया है उसमें मैंने सारा का सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपका रिकैप लूंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स मीनिंग और एडवांस स्ट्रक्चर्स विथ एक्सप्लेनेशंस। देखिए, हीटेड आर्ग्यूमेंट, इसका ये एक डाउन फ्रेज है और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विथ इमोशंस इन्वॉल्व। मतलब किसी के साथ में अगर आपका डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब किसी चीज पे आप एग्री नहीं है, आप दो लोग हैं, आप दोनों लोगों के ओपिनियन अगर मैच नहीं होते हैं, तो वहां पे आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा आप उसको बोल सकते हैं इट वॉज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे I had a heated argument with my colleague over deadlines. Over deadlines मतलब जो लास्ट डेट है जिस पे हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसको लेकर के मेरा सहकर्मी है उसके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई। ठीक है, सेकंड देखो, शिफ्टेड वर्क ऑन टू समवन, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है अपना काम दूसरों पे डाल देना। ठीक है, एग्जाम्पल है he keeps shifting his work onto me whenever there is pressure। मतलब जब भी प्रेशर होता है तो वो अपना काम मेरे पे डालता रहता है। ठीक है, थर्ड है फाइंड एन एक्सक्यूज टू डिसअपियर। इसका मतलब है कि जब भी आपको गायब होना है तो आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हो, मतलब कोई ना कोई बहाना बना के आप निकल लेते हो। तो अवॉइडिंग वर्क बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है, एक्सक्यूज होता है बहाना। एग्जाम्पल है वेन एवर देयर इज एक्स्ट्रा वर्क, जब भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क होता है ही फाइंड्स एन एक्सक्यूज टू डिसअपियर। एग्जाम्पल वही मैंने कॉन्वर्जेशन के ही उठाए हुए हैं सारे। टेक एडवांटेज ऑफ, ये सभी को पता है कि किसी चीज का फायदा उठाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू एक्सप्लॉइट समवंस काइंडनेस और हार्ड वर्क, मतलब किसी की आप काइंडनेस जो दयालुता होती है उसका जब एक्सप्लॉइट करते हो, उसका गलत फायदा उठाते हो। ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ। एग्जाम्पल देखो, इफ यू डोंट स्पीक अप पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू।
अगर तुम नहीं बोलोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट है साइड्स विथ। साइड्स विथ एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू सपोर्ट वन पर्सन अनफेयरली इन अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मनमुटाव, मतलब अच्छा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो एग्जाम्पल है द बॉस ऑलवेज साइड्स विथ सीनियर्स एम्प्लॉय। हमेशा जो बॉस होता है वो सीनियर एम्प्लॉय की सुनता है, उनकी साइड लेता है। फेवरिटिज्म होता है, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है ट्रीटिंग सम पीपल बेटर देन अदर्स अनफेयरली। मतलब कुछ लोगों को अच्छा ट्रीट किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जबकि दूसरे लोगों को अनफेयर, मतलब उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। एग्जाम्पल फेवरिटिज्म एट वर्क मेक्स एम्प्लॉयज फील अनवैल्यूड। अनवैल्यूड होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, मतलब ऐसा फील करवाते हैं अगर फेवरिटिज्म है कि भाई आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। डीमोटिवेटिंग आपको पता ही है, ये एक एग्जेक्टिव है, मेकिंग समवन लॉस मोटिवेशन। आपको ऐसा लगे कि आपका मोटिवेशन खत्म हो गया है तो डीमोटिवेट। लैक ऑफ अप्रिशिएशन इज वेरी डिमोटिवेटिंग। मतलब अप्रिशिएशन, सराहना अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको डिमोटिवेट फील होता है। ड्राउनिंग इन वर्क, इसका मतलब होता है, ये एक इडियम है और मतलब है हैविंग टू मच वर्क टू हैंडल। मतलब इतना ज़्यादा काम है हैंडल करने को। एग्जाम्पल आई एम ड्राउनिंग इन वर्क दिस वीक। मैं इस वीक वर्क के नीचे, मतलब काम के बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है मैनेज समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी भी तरीके से। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू हैंडल अ सिचुएशन विदाउट प्रॉपर रिसोर्सेस। मतलब प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है और आप मैनेज कर रही हैं फिर भी, तो मैनेज समहाउ। एग्जाम्पल है द मैनेजर टोल्ड मी टू मैनेज समहाउ इंस्टेड ऑफ हायरिंग हेल्प। मतलब इंस्टेड ऑफ हायरिंग पीपल हेल्प, आप अपने तरीके से खुद ही काम को मैनेज करो। नेक्स्ट है पुश समवन हार्डर। इसका मतलब होता है किसी को धक्के दे करके काम करवाना। मतलब धक्के देकर काम करवाना कि किसी को मतलब पुश करना कि नहीं भाई आपको करना है तो करो। देखो टू मेक समवन वर्क मोर देन दे शुड। मतलब जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर आप काम किसी से करवाते हो, ठीक है, जितना उसको करना चाहिए उससे ज़्यादा काम करवाते हो तो पुश समवन हार्डर। एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ हायरिंग दे जस्ट पुशस हार्डर। मतलब लोगों को हायर करने की बजाय वो हमसे ज़्यादा काम करवाते हैं। वन आफ्टर अनदर, इसका मतलब है कि हैपनिंग कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक चीज़ें जब होती हैं। एग्जाम्पल एम्प्लॉयज आर क्विटिंग वन आफ्टर अनदर। मतलब लोग हैं जो छोड़ रहे हैं जॉब को एक के बाद एक। नेक्स्ट है ब्रिंग दिस अप। इसका मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू मेंशन अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। उसमें बोला गया है ना टॉपिक में कि भाई चलो इसको हम मीटिंग में, टीम मीटिंग में लेकर के चलेंगे, तो लेकर के चलना किसी टॉपिक को डिस्कशन के लिए। एग्जाम्पल है वी शुड ब्रिंग दिस अप इन द नेक्स्ट मीटिंग। हम इसको नेक्स्ट मीटिंग में लेकर के चलेंगे, मतलब ये हमारा मुद्दा है, हम इसको डिस्कशन के लिए लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है जोर से बोलना, अपनी जो ओपिनियन है उनको क्लियरली रखना। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन लाउडली एंड क्लियरली। एग्जाम्पल है इफ वी ऑल स्पीक अप दे माइट लिसन। अगर हम सभी बोलेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी बात सुने। साउंड्स लाइक अ प्लान, इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है एग्रीइंग विद एन आइडिया। मतलब अगर किसी ने अपना सुझाव दिया है तो आप उस पर एग्री होते हैं, आपको अच्छा लगता है। आप इसके बजाय बोल सकते हैं इट मेक साउंड, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। साउंड लाइक अ प्लान मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आइडिया काम करेगा। एग्जाम्पल है वी विल डिस्कस इट इन द मीटिंग साउंड्स लाइक अ प्लान। हम इसको मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बंदे ने कहा हाँ आइडिया तो बढ़िया लग रहा है, साउंड्स लाइक अ प्लान। तो गैस ये था आज का कॉन्वर्जेशन बेस्ड वीडियो। आई होप गैस ये आप इंजॉय करेंगे और गैस इस तरीके की वीडियो प्लीज़ आप देखिए। क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन पे ज़्यादा मत जाइए हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि वो आपकी फिर हैबिट में आ जाएगा।
तो मैंने हिंदी कहीं लिखी नहीं है, मैंने खुद से आपको ट्रांसलेट किया है। आप ट्रांसलेशन मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाकर के बहुत टफ हो जाता है और उसकी भी हैबिट हो जाती है हमें। तो आप ट्रांसलेशन अवॉइड कीजिए, जितना हो सके इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ वंडरफुल डे गाइस।